नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्योर सक्सेस। एक बड़ी ही अच्छी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ रही है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी तरह की यहाँ वैकेंसियां हैं। सैलरी आपको बड़ी ही बढ़िया इसमें मिलने जा रही है। पीआरटी के लिए सैलरी 54,000 है, टीजीटी के लिए 67,500 और पीजीटी के लिए सैलरी है 71,000। जहां तक एज लिमिट की बात है, पीआरटी के लिए अपर एज लिमिट 45 साल, टीजीटी के लिए भी 45 साल और पीजीटी के लिए 50 साल है। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और लेटेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की अपडेट्स, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन और उसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले पदों का विवरण आप देख लीजिए ताकि आपके काम का इसमें सब्जेक्ट न हो तो फिर आपको वीडियो आगे देखना ही न पड़े। और ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। कन्नड़ पीआरटी की 2 वैकेंसियां हैं। ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कन्नड़ में और बीएड आपने कर रखी हो तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी की 1 पोस्ट और पीआरटी हिंदी की 2 वैकेंसियां यहां हैं। ग्रेजुएट इन विद हिंदी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 years एंड बीएड विद हिंदी एज one of the teaching method. Preference will be given to candidates with Sanskrit as one of the subject in graduation along with Hindi. तो ये क्वालिफिकेशन है इनके लिए रिक्वायर्ड। कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो और उसी के साथ साथ बीएड। उसके बाद इंग्लिश में टीजीटी की 1 और पीआरटी की 1 वैकेंसी है। इसके लिए आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन कर रखा हो और आपने ग्रेजुएशन के 3 साल इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट जरूर से जरूर पढ़ा हो और उसी के साथ साथ आपने बीएड भी कर रखी हो। इसी तरह टीजीटी मैथ्स की 2 और पीआरटी मैथ्स की 3 वैकेंसियां हैं। इनके लिए मैथ्स में ग्रेजुएशन और बीएड। साइंस टीजीटी की 2 और पीआरटी की 2 वैकेंसियां हैं। ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी के साथ और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर पीसीएम के साथ और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी एज वन ऑफ द टीचिंग मेथड्स। इसके बाद सोशल स्टडीज टीसीटी की 2 वैकेंसियां। ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में से, किन में से, इनमें से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी या ज्योग्राफी, या फिर ऑनर्स कर रखी हो ग्रेजुएट विद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी एज ए मेन सब्जेक्ट और उसी के साथ साथ बीएड। केमिस्ट्री पीजीटी 1 वैकेंसी। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो केमिस्ट्री में और बीएड भी आपने कर रखी हो। कंप्यूटर साइंस पीआरटी 1 वैकेंसी। बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखी हो या फिर आपने एमएससी कंप्यूटर या आईटी में कर रखी हो या फिर आपने एमसीए या बीसीए कर रखी हो तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट विद मैथ एज ए सब्जेक्ट विद 3 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी या फिर यूनिवर्सिटी तो वो भी आवेदन कर सकता है। फिजिकल एजुकेशन पीआरटी की 2 वैकेंसियां। ग्रेजुएशन और डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में अगर आपने कर रखा है। पीआरटी म्यूजिक 1 वैकेंसी। ग्रेजुएशन म्यूजिक में अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आर्ट क्राफ्ट पीआरटी की 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फिर आर्ट या फाइन आर्ट्स में आपने कर रखी हो और 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपने कर रखा हो तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने एमए कर रखी हो ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फिर फाइन आर्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी जो कि पीआरटी के लेवल की है। बी लिब या एम लिब आपने कर रखा हो। काउंसलर की 1 वैकेंसी है, पीआरटी लेवल की है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में अगर आपने कर रखी है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है चाइल्ड डेवलपमेंट में तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए की 1 वैकेंसी है। बीकॉम आपने कर रखे हो। कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। टैली भी आपको आनी चाहिए तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। गुड स्पोकन एंड रिटन स्किल्स इन इंग्लिश एंड कन्नड़ आर नेसेसरी तो इसके लिए कन्नड़ भी जरूरी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। कुछ अदर एलिजिबिलिटी वगैरह दी गई है। ये एलिजिबिलिटी हम देखें उससे पहले आप देख लीजिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। तो यहां आप आएंगे कैरियर्स के सेक्शन पे। ये कैरियर्स का सेक्शन है। जैसे ही आप कैरियर्स पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां देखिए नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एट HAL स्कूल थ्रू HAL वेबसाइट।
तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दे दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ अप्लाई करने की अंतिम तिथि दे दी गई है 30 जनवरी 2021 और 13 जनवरी 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ क्लिक करके आप इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं। और इसके बाद ये जो सेकंड लिंक है, इस पे क्लिक करके आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको भर के बाय पोस्ट सेंड करना होगा। ये देखिए, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। बाय पोस्ट ही आपको ये सेंड करना होगा, बाय हैंड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ईमेल के माध्यम से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। एज लिमिट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं 1/6/2021 को। पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 50 साल है, टीजीटी के लिए 45, पीआरटी के लिए 45 और जेओए के लिए 35 साल है। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, अच्छी खासी आपको यहाँ सैलरी दी जा रही है, तो एक्सपीरियंस तो आपसे मांगा जाएगा। पीजीटी के लिए 5 साल है, टीजीटी के लिए 5 साल, पीआरटी के लिए 2 साल और जेओए के लिए 2 साल। सैलरी आप देख सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जेओए के लिए 30,000 रुपए यहां निर्धारित की गई है। शुरू में आपका जो टेन्योर पीरियड है वो 5 साल का है। अगर आपकी सर्विस सही रहती है तो उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है और आपको एज ए रेगुलर एम्प्लॉय भी वहां रखा जा सकता है। रेगुलर बेसिस पे भी आपको ये जॉब मिल सकती है 5 साल के टेन्योर कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद कुछ एसेंशियल पॉइंट्स दिए गए हैं, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन सीनियर सेकेंडरी लेवल, क्लास 11-12 इज रिक्वायर्ड फॉर पीजीटी। पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको 11वीं और 12वीं कक्षा पढ़ाने का होना चाहिए। और अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास 6ठी से और 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने का होना चाहिए। और पीआरटी के लिए कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी सीबीएसई या आईसीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का। इसके बाद आगे देखिए, पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस विल बी कंप्यूटेड एज ऑन द डेट ऑफ रिलीज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट की रिलीजिंग डेट है 13 जनवरी 2021, तब तक आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और हर साल एक्सपीरियंस 12 महीने का काउंट नहीं होगा, 10 महीने का काउंट किया जाएगा। जो 2 महीने की छुट्टियां होती हैं वो उसमें से निकाल दी जाएंगे। तो इस हिसाब से ये एक्सपीरियंस आपका जो है काउंट किया जाएगा। ये देखिए, एक्सपीरियंस ऑफ 1 एकेडमिक ईयर रेफर्स टू 10 मंथ एक्सक्लूडिंग समर वैकेशंस। तो काफी सारी इंस्ट्रक्शंस यहां दी गई है। आगे देखिए, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन टेस्ट, demo and interview for teaching post, and selection of counselor, librarian and JOA would be done through written test and interview. The date, time and venue of demo and interview will be intimated only to the shortlisted candidate by email या फिर by telephonically. तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ दे दिया गया है। रिटर्न होगा आपका, उसके बाद डेमो लिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। आगे देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये भी देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं halindia.com। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। 200 रुपए एप्लीकेशन फीस भी यहाँ निर्धारित की गई है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जमा करानी होगी इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी HAL एजुकेशन कमेटी। और किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक का ही डिमांड ड्राफ्ट आपको जमा कराना होगा। आगे देखिए, कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स pertaining to qualification, PUC, graduation, post graduation and B.Ed, age, experience certificate, appointment letter along with latest payslip etc. are mandatorily required to be enclosed along with application। तो जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी भी आपको जरूर से जरूर भेजनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। और आपको एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है? एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू सेक्रेटरी HAL, ज्ञान ज्योति स्कूल, HAL ईस्ट एक्सटेंशन टाउनशिप, JBG कॉलोनी, बेंगलोर। ये पिन कोड दे दिया गया है। ऑन और बिफोर 30/1/2021 शाम 6 बजे तक। कैंडिडेट कंपल्सरीली शुड सुपर सब्सक्राइब द एनवलप विद द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइंग फॉर। और आपको अपनी एप्लीकेशन ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ही भेजनी है। बाय कैंडिडेट मस्ट अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट wherever applicable. In case of a candidate who is working at the time of submitting application, an appointment letter and latest salary certificate, salary slip from the current employer will also be accepted in lieu of experience certificate. Experience certificate है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर और लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं।
दोनों लगानी होंगी आपको। अपॉइंटमेंट लेटर से ये पता लग जाएगा कि कब आपने वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है जिसमें आप अभी हाल फिलहाल कार्य कर रहे हैं, और लेटेस्ट सैलरी स्लिप से ये कंफर्म हो जाएगा कि आप अभी तक वहां कार्य कर रहे हैं, ताकि गणना की जा सके आपके एक्सपीरियंस की। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में हमने शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें, और लेटेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।